Hare Nama Hare Nama eva kevalam Kalo nasteva 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 gatiranyata. सभी उपस्थित भक्तों के चरणों में दंडवत, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज हम इस जो श्लोका है तीसरे स्कंद 15वें अध्याय और 40 आज इसका तात्पर्य का समापन होगा। आखिरी 3 तात्पर्य का जो 3 पैराग्राफ आज हम देखेंगे और फिर श्लोका का समापन होगा। तो प्रभुपाद मतलब कितना मेहनत से उन्होंने हर एक श्लोका के ऊपर तात्पर्य लिखते थे। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का, चरणों में दंडवत प्रणाम। आपका आशीर्वाद लेते हुए आज का श्लोका के ऊपर चर्चा करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। पुंसां गतिं मृगयताम् इह योग मार्गे ध्यानास्पदं बहुमतं नयनाभिरामम्। पौंस्नं वपु दर्शयानम् अनन्यसिद्धे औत्पत्तिके समग्रनन् युतमष्टभोगे। Translation and purport by His Divine Grace Abhay Charnaravinda Bhakti Vedanta Swami Srila Prabhupada ki jai. This is the form of the Lord which is meditated upon by the followers of the yoga process, and it is pleasing to the yogis in meditation. It is not imaginary but factual, as proved by the great yogis. The Lord is full in 8 kinds of achievement, but for others, this achievement are not possible in full perfection. कम करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्री गुरु दिनतारिणं परमानंद माधवं श्री चैतन्य ईश्वरम्। हरे कृष्णा। तो कल काफी दिनों से हम इस, क्योंकि तात्पर्य काफी बड़ा है तो सबको डिवाइड करके इस तात्पर्य को सभी को इसके ऊपर विश्लेषण करने का मौका मिला है। और आज इस तात्पर्य का और श्लोका का समापन आज होगा। आखिरी 3 इसके पैराग्राफ बचे हैं। तो the largest number of Indian followers follow this yoga process, and in United States it's gradually spreading in many cities. It is very easy and practical for the age, especially for those who are serious about success in yoga. No other process of yoga can be successful in this age. तो प्रभुपाद ये जो चैतन्य महाप्रभु का जो संकीर्तन यज्ञ है मतलब विवरण कर रहे हैं। और हम देख सकते हैं कि सही में इस कलयुग में अगर हम भगवान की अगर भक्ति करना चाहते हैं तो सबसे सरल जो है ये जो चैतन्य महाप्रभु ने जो हमको दिया हुआ है नाम संकीर्तन यज्ञ, इससे सरल और कुछ नहीं है इस युग में। हम जानते हैं कि मतलब जब अर्जुन को भी बताया गया था, अगर भगवत गीता का आप 6वां अध्याय पढ़ोगे, भगवान पूरा विवरण कर रहे हैं योगा पद्धति का, और अर्जुन सुन रहे हैं, बहुत अच्छी तरह से सुन रहे हैं। और जैसे ही कौन सा श्लोका है वो 33rd, मतलब
ऑलमोस्ट 33 श्लोक का होने के बाद 6वें अध्याय में अर्जुन कहते हैं योयम योगस्त्वया प्रोक्ता सामेन मधुसूदना एतस्याहम न पश्यामि चंचलत्वात् स्थितम स्थिरम। तो अर्जुना ने बहुत गंभीरता से पूरा जो योग पद्धति को सुना और फिर भगवान से ये कहा कि जो आप बता रहे हैं हे भगवान, ये जो आप बता रहे मतलब ये इतना आसान नहीं है सामने न मधुसूदना, क्योंकि जो हमारा मन है बहुत ही चंचल है कि नहीं। अभी भी जब हम जपा करने बैठते हैं मतलब इस कलयुग में हरे कृष्ण महामंत्र का जप जो युग धर्म है, मतलब केवल प्रभुपाद कहते थे आपको जप करना है और वो ध्वनि जो है हरे कृष्ण महामंत्र का उसको केवल सुनना है। मतलब इससे ज्यादा सरल और क्या हो सकता है। इवन एक छोटा बच्चा भी इसको कर सकता है, लेकिन मन इतना चंचल है कि इतना भी नहीं कर पाता। जब हम जप करने बैठते हैं हम देखते हैं कि मन इधर उधर पूरा भागते रहता है। तो सोचिए अगर इतना जो सरल उपाय अगर हम करते वक्त अगर मन इधर उधर भागता है, तो ये जो पूरा योगा का जो विवरण किया है 6ठे अध्याय में ध्यान योगा के, तो बिल्कुल मतलब आज के दौर में बहुत ही कोई बिरला ही होगा जो इस पद्धति को अच्छी तरह से कर पाएगा। The meditation process was possible in सतयुगा। तो सतयुगा में प्रभुपाद इस तात्पर्य में कह रहे हैं कि ये जो पूरी तरह से ध्यान लगाना भगवान पर, ये सतयुगा में संभव था। क्योंकि हम जैसे जानते हैं कि सतयुगा में आयु भी जो जीव की आयु बहुत ही ज्यादा थी। अगर अभी वो लोग लाखों साल जीते थे, हम लोग सोच भी नहीं सकते। अभी 100 साल कोई जिया तो बहुत बड़ी बात है। जैसे जैसे हम देख रहे हैं कि ये मोबाइल ये सब उसके वजह से मतलब रेडिएशन की वजह से सब एक व्यक्ति की आयु भी कितनी घट रही है। पहले तो ये हार्ट अटैक वगैरह हम सोचते थे कि 50-60 साल के बाद में, लेकिन आज हम देखते हैं कि एक 20 साल का व्यक्ति 30 साल का व्यक्ति उसको भी दिल का दौरा मतलब हार्ट अटैक आता है। इतना स्ट्रेसफुल लाइफ है, कॉर्पोरेट लाइफ इतना स्ट्रेसफुल हो चुका है, इतना कंपटीशन मतलब बहुत ही मतलब टफ हो चुका है। तो अभी हमारी आयु भी इतनी नहीं है। फिर सतयुगा because people in that age used to live for hundreds of thousands of years. If one wants success in practical yoga practice, it is advised that he takes to the chanting of Hare Krishna Mahamantra. तो आज के दौर में सबसे सरल उपाय क्या है? हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना। And he will actually feel himself making progress. और ये बहुत ही मतलब प्रैक्टिकली हम लोग सब लोग जानते हैं हरे कृष्ण महामंत्र का जप करके किस तरह से हमारे जीवन में परिवर्तन आ रहा है, ये हर कोई इसका अनुभव कर सकता है। और हमको और किसी से पूछने की जरूरत नहीं। हम अपना ही जीवन अगर जब हम भक्ति में नहीं आए थे कैसा था और भक्ति में आने के बाद अपना जीवन कैसा है, इससे हम अनुभव हमको है, इसका अनुभव हम सबको है। तो जैसे कि प्रभुपाद कभी कभी क्या कहते हैं उदाहरण देते हैं, अगर व्यक्ति को भूख लगी है और फिर वो खाना खाने शुरू करता है, प्रसाद ग्रहण करना शुरू करता है, फिर वो किसी का उसको सर्टिफिकेट नहीं चाहिए कि भूख उसकी मिट गई है कि नहीं। जैसे वो हर एक निवाले को ग्रहण करता है, धीरे धीरे उसको पता चलता है कि भूख उसकी मिट गई है और तुष्टि और पुष्टि। तो उसी तरह से ये जो कोई भी यहाँ पे भी हमारे इतने सारे भक्त है, हर किसी का अगर आप अनुभव पूछेंगे तो बताएंगे कि कैसे उनका जीवन शैली थी भक्ति में आने के बाद। और फिर भक्ति में आने के बाद जब उन्होंने 4 नियमों का पालन किया और इस हरे कृष्ण महामंत्र का जब करना शुरू किया, किस तरह से उनका जीवन परिवर्तन हुआ है। तो ये बहुत ही प्रैक्टिकल है, मतलब हर कोई इसके ऊपर मतलब निडर होके बता सकता है कि एक क्या कहते हैं एक अंधविश्वास नहीं है। मतलब हरे कृष्ण महामंत्र आप जप करोगे और आपका जीवन परिवर्तन होगा, ऐसा कोई अंधविश्वास नहीं है। हर
जिस किसी ने भी इस प्रोसेस को अपनाया है, इसको फॉलो किया है, हर किसी के जीवन में परिवर्तन आया है। और हम तो छोड़िए, लोग कितने लोग हमको कहते हैं कि आप पहले कैसे थे और अभी क्या हो गए हो। तो इवन हमारा भक्तों के समूहों में तो छोड़िए, बाहर के लोग खुद बताते हैं कि अभी आप टोटल बदल गए हो। तो इतना पावरफुल ये प्रोसेस है और इतना सरल प्रोसेस है इस कलयुग में। तो हरे कृष्णा, एंड ही एक्चुअली फील हिमसेल्फ मेकिंग प्रोग्रेस। जैसे मैंने बताया, हमको एक्चुअली पता चलता है जब भक्त लोग कहते हैं ना, प्रभु में बहुत आई एम वेरी फॉलन, मैं बहुत पतित हूँ। वही आप एक मटेरियलिस्टिक आदमी से देखिए, और हम भी जब पहले भक्ति में आने से पहले हमको भी कितना गर्व होता था, कितना अभिमान, कितना अहंकार होता था, राइट। लेकिन वही व्यक्ति भक्ति में आने के बाद वो एक्चुअली खुद को पतित फील करता है। क्यों? वो खुद को पतित मानता है। क्यों? क्योंकि जब वो देखता है कि उसका मतलब भक्ति में भगवान कितने दयालु है, कितने कृपालु है, भक्त कितने मतलब जैसे हम प्रभुपाद की जब हम जीवन शैली देखते हैं, किस तरह से वो एक बहुत ही वृद्ध अवस्था में वो गए अमेरिका और सबका उद्धार किया। ये सब जब हम देखते हैं और फिर हम देखते हैं कि हमने कैसे अपना जीवन बिताया भक्ति में आने से पहले, ये सब जब हम इसका एक समरी करते हैं अपना जीवन का, तो हमको लगता है कि मतलब सही में हम कितने पतित है और भगवान कितने दयालु है। हमारे लिए भगवान क्या क्या योजना करते हैं। प्रभुपाद जैसे आचार्य को, हमारे गुरुजन जैसे गुरुजनों को भेजते हैं। ये सब क्यों हमको ऐसा अभी लगता है? कि हम भक्ति में आने के बाद हरे कृष्ण महामंत्र का जप करने के बाद 4 नियमों का पालन जब हम सब करते हैं, ये पूरा प्रोसेस को फॉलो करते हैं, तो ये पूरा अहंकार जो हमारे अंदर भरा हुआ है वो धीरे धीरे निकल जाता है और हमको एक्चुअल अपने आप का जो एक्चुअल क्या कहते हैं अस्तित्व हमको पता चलता है। तो इसके वजह से हम लोग जब देखते हैं मटेरियलिस्टिक लोग, क्योंकि वो अज्ञान में होने के कारण उन लोगों को बहुत अभिमान होता है अपने ऊपर। थोड़ा कुछ उन्होंने जीवन में पा लिया, थोड़ा बहुत डिग्रियां पा लिए, कुछ पैसा कमा लिया, बड़ा बंगला बनाया, गाड़ी, तो उनको लगता है कि मैं ही हूँ। कर्ता हम इति मन्यते, अहंकार विमूढ़ात्मा, कर्ता हम इति मन्यते। और वही एक भक्त जब बहुत जीवन में प्रगति करता है, हर क्षण वो भगवान के प्रति कृतज्ञ होता है, अपने गुरु के प्रति, अपने आचार्यों के प्रति, क्योंकि उसको लगता है कि ये सब भगवान मुझ पे कृपा कर रहे हैं, इसकी वजह से मेरे जीवन में प्रगति हो रही हो। कभी भी वो पूरा उसका जो श्रेय अपने पर नहीं लेता, वो पूरे भगवान को, अपने गुरु को, अपने आचार्यों को सौंपता है और हमेशा प्रार्थना करता है कि अभी मैं अपने इस भौतिक जगत में जो प्रगति कर रहा हूँ, मुझे इसके ऊपर कभी अहंकार ना आए, कभी मुझे ऐसा ना लगे मैं कर रहा हूँ। और हमेशा अपने गुरु भक्तों के प्रति यही प्रार्थना करता है कि आप मुझ पे कृपा कीजिए और जो कुछ ये जो यश मुझे मिल रहा है, इस यश को मैं भगवान की सेवा में लगाऊं। तो दिस इज बिकॉज ऑफ प्रैक्टिकल ये हरे कृष्ण महामंत्र और ये पूरा भक्ति का प्रोसेस फॉलो करने के कारण वही जो एक नॉर्मल आदमी जो अहंकार उसका बढ़ जाता है, देखो मैंने क्या क्या किया है, ये सब मैंने किया है। और वही भक्त क्या कहता है, ये सब भगवान आपकी कृपा से, गुरु महाराज आपकी कृपा से, आचार्य आपकी कृपा से। और वो सारा जो यश या जो उसको उस सक्सेस का जो भी उसको श्रेय या जो उसको फल मिलता है, वो वापस भगवान के सेवा में लगाता है। तो ये है डिफरेंस। प्रैक्टिकली हम देख रहे हैं कितने सारे हमारे इस आंदोलन में बहुत बड़े बड़े जो भक्त है, अमरीश प्रभु का उदाहरण आता है, फोर्ड कंपनी के जो मालिक है, उन्होंने अपनी संपत्ति का मतलब जो मायापुर में जो सबसे बड़ा मंदिर बन रहा है, आधा उसका जो खर्चा है वो उठा रहे हैं। तो और ऐसा नहीं कि हर जगह वो जाके बता रहे, नहीं, ये तो मतलब उन्होंने मतलब पूरा इंचार्ज उन्होंने लिया है। तो ये है भक्ति में आने के कारण अपने आप नम्रता आ जाती है, क्योंकि हमको पता चलता है सारा भगवान की कृपा, अपने गुरु की कृपा से हो रहा है। So and he will actually feel himself making progress. In Bhagavad Gita, this practice of Krishna consciousness prescribed as Raja Vidya of King of all
एरुडिशन। और प्रभुपाद लिखते हैं कि भगवत गीता में भगवान ये सारा जो योग पद्धति, ये जो पूरा कृष्ण भावनामृत का जो प्रोसेस है, इसको राज विद्या, किंग ऑफ ऑल एजुकेशन। तो ये जो भौतिक जगत में जो हम शिक्षा लेते हैं वो केवल अपना जो ये भौतिक शरीर है उसकी पालन पोषण के लिए, लेकिन एक्चुअल जो आत्मा के स्तर पे जो हमको आगे बढ़ना है, आध्यात्मिक जीवन में जो प्रगति करना है, उसके लिए जो एक्चुअल एजुकेशन हमको कहाँ से मिलता है? भगवत गीता से मिलता है, भागवतम से मिलता है। और जो गौड़ीय वैष्णव है, जो बहुत ही भाग्यशाली है, जो चैतन्य महाप्रभु के अनुयायी है, उनको और जो पीएचडी है आध्यात्मिक जगत का, वो कहाँ? चैतन्य चरितामृत से हमको शिक्षा मिलता है। और इसको कहते हैं राज्य विद्या, किंग ऑफ ऑल एजुकेशन। क्योंकि ये जो भौतिक शरीर है, एक ना एक दिन इसको हमको छोड़ना पड़ेगा। तो जो भी भौतिक हम शिक्षाएं लेते हैं वो केवल इस भौतिक शरीर को चलायमान रखने के लिए है। लेकिन अगर इस भौतिक शरीर को छोड़ने के बाद अगर आत्मा को सही में उसको सबसे ऊंचा स्तर प्राप्त करना है, आध्यात्मिक जगत प्राप्त करना है, तो वो शिक्षाएं केवल और केवल इस शास्त्र भगवत गीता, श्रीमद् भागवतम, चैतन्य चरितामृत से मिलेगा। तो अपना जो हमको दोनों साथ में लेके चलना है, बट अपना फोकस क्या होना चाहिए? आध्यात्मिक जो शिक्षा है उसके ऊपर। अगर हम आध्यात्मिक शिक्षाओं को सही से ग्रहण करेंगे तो भौतिक जो शिक्षा है उसको भगवान को केंद्र में रख के हम लोग अगर भौतिक जगत में अपना कार्य करेंगे तो ये परफेक्शन ऑफ लाइफ है। Those who are taken to this most sublime bhakti yoga process, who practice devotional service in transcendental love of Krishna, can testify to its happy and easy execution. आनंदमय अभ्यासात, chant and be happy। प्रभुपाद का क्या था स्टेटमेंट? chant हरे कृष्णा and be happy। और प्रभुपाद यहाँ पे वही लिखते हैं कि जिस किसी ने भी इस कार्य, इस प्रोसेस को प्रैक्टिस किया है शुद्ध भक्ति का, विच इज ट्रांसेंडेंटल, जो इस भौतिक जगत से परे है, और जो कृष्ण प्रेम की प्राप्ति में अपना जो इस प्रोसेस को कर रहे हैं, उन्होंने अनुभव किया है कि ये बहुत ही सरल है एंड बहुत ही आनंदमय अभ्यास, राइट। जब हम लोग संडे को, जब संडे फीस्ट होता है ना बहुत सारे टेम्पल में, तो सब लोग राह देखते हैं। हम लोग जन्माष्टमी जब आती है राह देखते हैं, गौर पूर्णिमा आती है राह देखते हैं। हर एक जो त्योहार होता है, और उसके अलावा जब भी भक्तों का संग या सत्संग का जो कार्यक्रम जो होता है, हर कोई राह देखता है, राइट। संडे फीस्ट बोलिए, ये सारे जो बड़े बड़े हमारे जो वैष्णव के त्योहार है, क्यों? क्योंकि जब हम एकत्रित भक्तों के संग में आते हैं तो ऐसा लगता है कि हम मतलब कहीं आध्यात्मिक जगत में आ गए, राइट। भले ही कोई कहीं पे भी रह रहा हो, कितना भी वो कलयुग प्रभावित जगह क्यों ना हो, जैसे गोवा, मुंबई, ये सारे मतलब इतना यहाँ पे कली का प्रभाव है, राइट। लेकिन जब भक्तों के संग में आप एकत्रित एक मंदिर में या एक हॉल में आ जाते हो तो आपको ऐसा लगता है कि आप तो कहीं अलग जगह पे आ गए हो। ऐसा लग रहा है कि आप सही में आध्यात्मिक जगत में आ गए हो। तो क्यों? क्योंकि एक प्रभाव है इस पूरे मतलब इस आंदोलन का। क्योंकि जहाँ पे भक्त एकत्रित होते हैं वहां पे भगवान कहते हैं ना, हरि सदा वसे तत्र यत्र भागवतो जनः गायन्ति भक्ति भावेन हरे नाम एवं केवलम। तो जब सारे भक्त एकत्रित आके भगवान का गुणगान करते हैं, भगवान का नाम का उच्चारण करते हैं, तो वही जगह वैकुंठ। इसलिए प्रभुपाद हमेशा कहते थे, माय इस्कॉन टेम्पल्स दे आर वैकुंठ। अगर आपको लगता है कि हम अपना शरीर छोड़ेंगे फिर आध्यात्मिक जाएंगे और फिर पता चलेगा वैकुंठ, नहीं, यही इसी भौतिक जगत में हर एक स्थान जहाँ पे प्रभुपाद के अनुयायी, चैतन्य महाप्रभु के अनुयायी आके एकत्रित भगवान का कथा, इवन अभी ये जो साधु संघ का ये जो अपना प्लेटफॉर्म है, इट इज नॉट डिफरेंट फ्रॉम वैकुंठ। आज नहीं होगा क्योंकि आज मैं बात कर रहा हूँ, लेकिन जब बहुत शुद्ध भक्ति यहाँ पे आके कथा करते हैं, इट इज नॉट डिफरेंट फ्रॉम वैकुंठ, क्योंकि ट्रांसेंडेंटल वाइब्रेशन के वजह से जब एक शुद्ध भक्त बात करता है, उसकी वाणी से जब हम भगवान का वो कृपा का अनुभव करते हैं, उनकी लीलाओं का अनुभव करते हैं, उनका जो शुद्ध लीलाएं उसका अनुभव करते हैं, वो टाइम भी, दैट मोमेंट, दैट इज ऑल्सो वैकुंठ। तो
इसलिए बहुत बहुत हमारा सौभाग्य है कि हम प्रभुपाद ऐसे टाइम पे पैदा हुए कलयुग में, जब जस्ट प्रभुपाद आके चले गए, चैतन्य महाप्रभु आके चले गए, और उनके जब शिला प्रभुपाद के अभी भी शिष्य अभी भी हमको उनका दर्शन मिल रहा है, तो बहुत बहुत सौभाग्यशाली है हम लोग। तो नहीं तो पता नहीं हमारा क्या होता हमको पता भी नहीं होता कि जीवन का उद्देश्य क्या है। तो दोस्त हु टेकन टू दिस मोस्ट सब्लाइम प्रोसेस, तो हर किसी ने इसका अनुभव किया है। केवल आनंद कंदा, ये जो पूरा जो प्रोसेस है केवल और केवल आनंद हमको प्रदान करता है। नहीं तो मुझे बताइए हम लोग क्यों रहते ना? हम लोग बचपन से मंदिर जाते थे, बचपन से भगवान के सामने माथा टेकते थे, फूल अर्पण करते थे, लेकिन उसके बाद हम भूल जाते थे। लेकिन हम जब प्रभुपाद के इस मिशन में आए, हम लोग सब लोग हमेशा अभी इसको बहुत गंभीरता से कर रहे हैं, राइट? 16 माला जप करना, मंदिर जाना, हरि कथा, सत्संग, वैष्णव को दंडवत, सब बार बार क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आनंद, केवल आनंद कंदा। तभी हमको इसका ज्ञान नहीं था। बाहर के जो लोग भी मंदिर जाते, लेकिन वो लोग केवल क्यों जाते हैं? क्योंकि उनको पता है कुछ तो थोड़ा बहुत आध्यात्मिक चीजें करनी चाहिए, इसके वजह से उनको उसके आगे ज्ञान नहीं है। लेकिन हम लोग क्योंकि इसको परंपरा में आके इसको फॉलो कर रहे हैं, हमको इस आनंद का अनुभव हो रहा है। तो जो नॉर्मल व्यक्ति अगर वो भी इस परंपरा से जुड़ के, जब उसको पता चलेगा कि हम दंडवत क्यों करते हैं, भगवान कौन है, ये हरे कृष्ण महामंत्र कलयुग का क्या कहते हैं, हरे नाम संकीर्तन ही युग धर्म है, इसका जब उसको ज्ञान मिलेगा, और जब उस ज्ञान में परंपरा से जुड़ के भक्तों के संग में अगर करेगा, उसको भी फिर आनंद का अनुभव होगा। अभी जो लोग मंदिर जाते हैं वो लोग आनंद उनको मिल रहा है इसलिए नहीं जाते क्योंकि उनके अंदर दुख है, और उनको लगता है कि भगवान के सामने जाके माथा टेकने से, भगवान के सामने प्रणाम और अपना दुख बताने से, और वो केवल भगवान के मंदिर नहीं जाते, वो देवी देवताओं के मंदिर जाते रहते हैं। तो उनके लिए हर कोई समान है। उनका केवल एक उद्देश्य क्या है, जो मेरे जीवन में दुख है वो किसी तरह से उसका निवारण हो और मैं किसी तरह से खुश हो जाऊं। केवल उनको यही उनका उद्देश्य है। उनको भक्ति क्या है, भगवान कौन है, मेरा उनके साथ संबंध क्या है, मैं वहां से यहाँ कैसे पहुंचा, मेरे जीवन में दुख क्यों है, इसका उनको कोई लेना देना नहीं है। उनको केवल अभी जो दुख है वो किसी तरह से निवारण हो और मैं खुश हो जाऊं। तो इसके वजह से वो आनंद का अनुभव नहीं कर रहे। और वही भक्त के जीवन में ऐसा नहीं कि दुख नहीं आते, भक्तों के जीवन में भी दुख आते, लेकिन भक्त को इसका पूरा ज्ञान है, मेरे ही कर्म है, मैंने ही बहुत सारे पाप किए हैं। लेकिन अब जो है, क्योंकि मुझे पता चला है मेरा संबंध भगवान के साथ है और ये भौतिक जगत मेरा घर नहीं है, तो और भगवान अभी भक्त का एक स्तर और आगे है। अभी भक्त को जो है केवल और केवल एक ही कार्य करने में आनंद आता है, वो है अपने गुरु की सेवा और भगवान की सेवा। किसी तरह मैं ऐसे कार्य करूं जिससे मेरे गुरु खुश हो, प्रसन्न हो, भगवान प्रसन्न हो। तो और वो करते करते अगर उसके जीवन में दुख भी आता है तो उसको उतना उस फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अभी उसका पूरा केंद्र क्या है, भगवान को प्रसन्न करना, गुरु को प्रसन्न करना। ये जो युग धर्म है भगवान का हरि नाम संकीर्तन, उसमें भाग लेना, इसकी वजह से वो सुख का अनुभव कर रहा है। तो जैसे अभी हम जानते हैं कि जो चतुष कुमार थे, जैसे उन्होंने भगवान के चरणों में अर्पित जो attracted by the feature of the Lord and the transcendental aroma of the dust of the lotus feet, as already described in the verse 43. तो जो वो भगवान के जैसे उन्होंने भगवान के चरण कमलों का सुगंधित जो रज है उसका जैसे उन्होंने सुगंध लिया, तो उनका मतलब बहुत ही वो भगवान के जो साकार रूप के और आकर्षित हो गए। तो इसलिए कहते हैं कि जो भगवान है हर किसी के हृदय में परमात्मा रूप स्थित है। हर किसी के जो बद्ध जीव है, बद्ध जीव के हृदय में भगवान जो है परमात्मा स्वरूप स्थित है। लेकिन वही भगवान एक शुद्ध भक्त के हृदय में अपने जो श्याम सुंदर रूप, जो दो भुजाएं श्याम सुंदर, उस रूप में स्थित है। शुद्ध भक्त के हृदय में गोविंद सदा विश्राम। वहां पे परमात्मा नहीं है, जैसे हमारे आचार्य है, हमारे जो गुरुजन है, जो शुद्ध भक्त है, उनके हृदय में भगवान क्या है, गोविंद मतलब श्याम सुंदर।
परमात्मा रूप नहीं। परमात्मा का काम क्या है? अनुदृष्टा अनुमंता। वो उनका काम है जो भी जीव है उनका क्या इच्छा है उनको सैंक्शन करना, या तो सैंक्शन करेंगे या तो नहीं करेंगे, ये परमात्मा का काम है। लेकिन जो श्याम सुंदर भगवान है, जो हमारे गोलोक वृंदावन में भगवान जो है, वो शुद्ध भक्त के हृदय में सो जाते हैं, वहां पे विश्राम करते हैं। परमात्मा विश्राम नहीं करते, परमात्मा इज वेरी एक्टिव, क्योंकि उसको पता है ये जो जीव है वो कभी भी कुछ भी गलती कर सकता है, कभी भी पाप कर सकता है, कभी भी गलत इच्छा कर सकता है, इसलिए इज वेरी एक्टिव परमात्मा। इसलिए वो हमेशा 24 आवर्स बोलते हैं ना, चौकन्ना रहते हैं परमात्मा। ये अब क्या करेगा पता नहीं, लेकिन शुद्ध भक्त उनको पता है ये मेरे इच्छा अनुसार ही कार्य करेगा, इसलिए वो शुद्ध भक्त के हृदय में विश्राम करते हैं। और जब ऐसे शुद्ध भक्त के मुख से जो वाणी निकलती है, एक शुद्ध भक्त के हृदय में गोविंद विश्राम कर रहे हैं, और ऐसे शुद्ध भक्तों के मुख से जब कोई वाणी निकलती है तो वाणी जो है पहले भगवान के चरण कमलों की जो चरण कमलों से स्पर्श करती है, और वो स्पर्श करके उनके मुख से निकलती है, और फिर जो भी श्रोता है उनके कानों में जाती है, और उस कानों से फिर उनके हृदय में जाती है। और क्योंकि उस वाणी ने भगवान के चरण कमलों का स्पर्श किया है, तो वाणी और भी इतना शुद्ध हो जाता है कि फिर जो भी श्रोता के हृदय में, कानों के द्वारा हृदय में जब चला जाता है, तो वही वाणी उस पूरा जो मैल है हृदय में उसको साफ करना शुरू करता है। तो समझा ना आपने? एक शुद्ध, क्यों हम लोग हमेशा कहते हैं शुद्ध भक्तों के मुख से सुनना है। शुद्ध भक्तों के मुख से इसलिए सुनना है क्योंकि वो वाणी जो है उसने भगवान जो उनके हृदय में गोविंद रूप में विश्राम कर रहे हैं उसके चरण कमलों को स्पर्श किया है, तो अभी उनकी वाणी में उस सुगंध मिक्स हो चुका है, तो अभी और भी एकदम पावरफुल, और भी तो वो अपने कानों के द्वारा जब हृदय में जाता है तभी एक्चुअली अपना हृदय का मार्जन होना शुरू होता है। तो हम लोगों ने देखा है कि जितने भी हम लोग अभी इस भक्ति मार्ग में है, हमने हमारा जो मार्जन हुआ है, थोड़ा बहुत अभी भी मैल है, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, लेकिन थोड़ा बहुत जो मार्जन हुआ है वो केवल और केवल ऐसे शुद्ध भक्तों के वाणी का श्रवण करके। तो इसलिए इतना पावरफुल होता है एक शुद्ध भक्तों के मुखारविंद से हरि कथा सुनना, राइट? तो इतना इफेक्ट होता है। तो जैसे यहाँ पे चतुष कुमारों का परिवर्तन हुआ जब उन्होंने भगवान का जो सुगंधित, उनका जो चरण कमल का सुगंध जब उन्होंने सुगंध लिया। तो योगा नेसेसरी कंट्रोलिंग द सेंसेस एंड भक्ति योगा कृष्णा इज द प्रोसेस ऑफ। तो योगा में जैसे हम लोगों ने देखा ना, अगर आप 6वां अध्याय पढ़ेंगे भगवद गीता का, तो भगवान क्या क्या बता रहे हैं, आपको किस तरह से बैठना है, कहाँ पे कंसंट्रेट करना है। तो पूरा जो है इट इज मतलब एक हम जैसे सामान्य व्यक्ति को एक फोर्स करने के बराबर है। मतलब आज के दौर में, कलयुग में, जहाँ पे हर जगह इतना शोर शराबा है, वहां पे आप कहाँ जाके बैठोगे? और जंगल में जाने का धैर्य किसके पास है? अगर जंगल में जाएंगे तो बार बार यही डर लगेगा, कहीं यहाँ से शेर ना आए, कहीं वहां से कोई सांप ना आए। तो आप योगा करोगे या ये अपना प्रोटेक्शन, बचाव करोगे? तो कंट्रोल मतलब नियंत्रण करना इंद्रियों को बहुत ही मुश्किल है, इम्पॉसिबल आज के दौर में। और वही भक्ति योगा जो चैतन्य महाप्रभु ने हमको क्या बताया है, जो इंद्रियां है ऋषिकेश सेवनम भक्ति उत्तमा। जो इंद्रियों के स्वामी कौन है? भगवान श्री कृष्ण। तो इस इंद्रियों को आप कंट्रोल मत कीजिए, उसको भगवान जो ऋषिकेश है, जो स्वामी है, उसकी सेवा में लगाइए, राइट? जैसे अम्बरीश महाराज का उदाहरण आता है। प्रभुपाद कितने बार इंद्रियों का जब कैसे उसको एंगेज करना है भगवान के सेवा में, कैसे उनको लगाना है, हमेशा प्रभुपाद बहुत बार अम्बरीश महाराज का उदाहरण देते हैं। मन कृष्ण पदारविंदयोर वासांसि वैकुंठ गुणान वर्णने करो हरेर मंदिर मार्जना दिशो सत्कतोदय। मतलब हर एक जो इंद्रिया है, अम्बरीश महाराज किस तरह से भगवान की सेवा में लगाते थे।
अपना अपने आंखों से भगवान का दिव्य जो उनका जो दिव्य दर्शन लेते थे, कानों से उनका कथा सुनते थे, अपनी नासिका से जो भगवान के चरण कमलों में अर्पित फूल है उसका सुगंध लेते थे, जीवा से भगवान का नाम उच्चारण करते थे और प्रसाद ग्रहण करते थे, कानों से केवल श्रवण करते थे भगवान की कथा, अपने अंग है भक्तों के, शुद्ध भक्तों को आलिंगन करने में, अपने पैरों को भगवान के मंदिर जाने में। तो इस तरह से हर एक इंद्रियों को अपने मन में कृष्ण पदार बिंदयोर, मतलब हमेशा भगवान का चिंतन करते थे, भगवान के चरण कमलों का, उनके दिव्य, भगवान इतने सुंदर है। और हमारे प्रभुपाद की कृपा से हमारे हर एक अर्च विग्रह, आप कोई भी मंदिर में जाइए, हर एक अर्च विग्रह इतने सुंदर है, इतने सुंदर है, आप नहीं कह सकते कि मतलब हर एक अर्च विग्रह इतना सुंदर, क्यों? शास्त्र के अनुसार उसको बनाया गया है, किसी ने अपने मनमानी ढंग से नहीं बनाया। हाँ, तो शास्त्र के अनुसार हर एक विग्रह हमारे इस्कॉन टेम्पल में बनाए, इतने सुंदर है, तो केवल उसका चिंतन। तो जब सेंस को कंट्रोल करने के, नियंत्रण करने के बजाय उनको भगवान के सेवा में लगाना, तो बहुत ही आसान हो जाता है। और ऐसे करने से अपने जो इंद्रियां हैं वो शुद्ध होते हैं। When the senses are purified, they are automatically controlled। ये बहुत अच्छा स्टेटमेंट है। क्योंकि जब इंद्रियां जब शुद्ध होते हैं, वो विषय के ऊपर चिंतन ना करते हुए भगवान के ऊपर चिंतन करते हैं। तो हम जानते हैं विष और विषय, तो जब विषय का हम ज्यादा चिंतन करते हैं तो इमीडिएटली इट इज एज गुड एज, मतलब विष पीने के बराबर ही है। One cannot stop the activities of senses by artificial means, but if one purifies the senses by engaging in service of the Lord, the senses not only can be controlled from rubbish engagement, but can be engaged in the Lord's transcendental service as aspired by the। तो ये बहुत ही मतलब एक कोई भी, मतलब इसके लिए आपको भक्त भी बनने का जरूरत नहीं है। आप देख सकते हैं कि आप अपने इंद्रियों को कंट्रोल नहीं कर सकते, राइट? इवन भगवान तीसरे अध्याय में कहते हैं ना, मिथ्याचारी क्या होता है? यस्त इंद्रियाणि मनसा नियम आरभते अर्जुना, मतलब अपने इंद्रियों को मतलब कंट्रोल, मतलब एकदम उसको दबा के रखता है, लेकिन मन में वो उसका चिंतन करता है। तो ऐसे लोगों को मिथ्याचारी कहते हैं। भले ही बाहर से वो दिखा रहा है कि वो कुछ नहीं कर रहा है, लेकिन मन में उसका पूरा वो इंद्र को किस तरह से भोग में लगाना है, यही उसका चिंतन चलते रहता है। और ऐसे व्यक्ति ज्यादा देर तक उसको दबा के नहीं रख सकते, किसी भी चीज को आप ज्यादा देर दबा के नहीं रख सकते। तो वही अगर व्यक्ति अपने इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना शुरू करता है, तो धीरे धीरे सेवा कर करके उसका जो भोग करने की जो प्रवृत्ति या वो इच्छा है वो शुद्ध होने लगती है। और कुछ देर बाद ऐसा समय आता है कि फिर उसको जो है उस भोग करने की इच्छा से वो दूर हो जाता है। एंड ये बहुत ही प्रैक्टिकल है, मतलब हम सारे लोग ये इसके ऊपर क्या कहते हैं, अग्री कर सकते हैं। Krishna consciousness is not therefore a manufactured concoction of the speculative mind, it is process enjoined in Bhagavatam। मन मना भव मद भक्तो मध्याजी माम नमस्कुरु। तो प्रभुपाद बहुत अच्छी तरह से बताते हैं कि ये जो पूरा कृष्ण भावनामृत का जो ये प्रोसेस है ना, ये कोई मन घड़क, मतलब ऐसा नहीं कि किसी ने बैठ के कुछ सोचा और कुछ लिखा और फिर उसको ट्राई किया और उसको थोड़ा बहुत उसका नहीं, ये इट इज नॉट मैन्युफैक्चर्ड। ये एकदम जो क्या है शास्त्रोक्त है। हर एक जो शिक्षाएं हमको जो मिल रही है, इट इज बेस्ड ऑन शास्त्र। और प्रभुपाद यहाँ प्रमाण भी देते हैं, जो भगवद गीता का 9वें अध्याय का 34 श्लोक, मन मना भव मद भक्तो मध्याजी माम नमस्कुरु मामे वैश्यसि सत्यम ते प्रतिजानी प्रियोसि मे मामे वैश्यसि युक्तम आत्मानं यत्परायणः। तो जितने भी हम इस भक्ति मार्ग से जुड़े हुए हैं, आप एक बार भी ऐसा बैठ के चिंतन कीजिए, आपके अंदर जो परिवर्तन जो आया है उसमें कितना आपके ऊपर किसी ने दबाव डाला, नहीं आप ऐसा ही करो, नहीं तो आप नर्क जाओगे, ऐसा ही करो, किसी ने आपको ऐसा दबाव डाला नहीं। आप जब से भक्ति मार्ग में आए, आप खुद इसको एक दिन बैठ के इसके ऊपर चिंतन कीजिए, किस तरह से आपने प्रोसेस को फॉलो किया
और ऑटोमेटिकली आपके अंदर परिवर्तन आया। हाँ, आपको भक्तों ने गाइड किया, राइट, आपको 100% गाइड किया कि जब आपने पूछा प्रभु जी मुझसे ये मतलब मुझे नहीं लगता कि मैं मांसाहार छोड़ पाऊंगा, मैं बचपन से खा रहा हूँ और मुझे बहुत उसका टेस्ट है, तो आपको भक्तों ने क्या कहा कोई प्रॉब्लम नहीं, आप भक्तों सत्संग में आते रहिए, हरे कृष्ण महाम, लेकिन प्रभु मैं खाता हूं तो कोई बात नहीं, आप जिस दिन खाते उस दिन भी आप जप कीजिए, कोई टेंशन नहीं। तो एक्चुअली चैतन्य महाप्रभु ने ये जो पूरा हमको प्रोसेस है, उनको पता था कि कलयुग के हम प्राणी कैसे होंगे, इसकी वजह से उन्होंने कोई उसमें बाधा नहीं रखा कि आप जिस दिन नहीं खाओगे उसी दिन जप कर सकते हो, सुबह ही कर सकते हो, शाम को, नाम नाम अकारी बहुधा निज सर्वशक्ति तत्रापित नियमित स्मरणे न कालः। तो चैतन्य महाप्रभु को पता था अगर हमको उद्धार करना है तो हमको छूट देनी पड़ेगी, इसलिए उन्होंने एक छूट दी, कोई नियम नहीं रखा, कोई टाइम नहीं रखा। अभी 10 बज चुके, अभी आप माला को हाथ नहीं लगा सकते, लगाओगे तो पाप आएगा, नहीं, अगर ऐसा होता तो कोई जप नहीं करता, क्योंकि हम लोग संडे के दिन हमको पता है कितने बजे उठते थे भक्ति में आने के पहले, हमको लगता है संडे मतलब सोने का दिन है राइट। तो उनको पता था कि हम जीवों का अगर उद्धार करना है हमको छूट देनी पड़ेगी, तो छूट देते देते अचानक फिर चैतन्य महाप्रभु हमको खींच लेते हैं तो इसलिए हम देख सकते हैं कि जिस किसी ने भी इस भक्ति मार्ग को फॉलो किया है प्रैक्टिकली बिना दबाव के, हम लोगों ने जब भक्तों ने हमको पूरा छूट दे के हमको ये भक्ति करने का स्टार्टिंग में, और जैसे जैसे हम थोड़ा बहुत उन्नत होने शुरू हो जाते फिर भक्त आके फिर हमको नेक्स्ट स्टेप लेके जाने के लिए फिर हमको कहते हैं अभी ये नहीं करना है, वो नहीं करना है। स्टार्टिंग कभी नहीं कहते, क्योंकि उनको पता है स्टार्टिंग में अगर हम दबाव डालेंगे तो हम लोग वापस नहीं आएंगे। स्टार्टिंग हमको क्या करते हैं, वो छूट देते हैं, और हम बिना पता चले हम उस जाल में, भक्ति जाल में हम जो है अटक जाते हैं, जो बहुत अच्छी बात है। और फिर जैसे उनको पता चला अभी ये उन्नत हो रहा है, इसके अंदर परिवर्तन आ रहा है, इसको अभी भक्ति का थोड़ा बहुत रुचि आ रही है, अभी अगर मैं उसको कुछ कहूंगा तो ये इसका पालन करेगा, तब वो कहते हैं कि अभी आप ये करो, ये छोड़ दो, ये मत करो। और फिर क्योंकि हमने अभी उस मार्ग में चलना शुरू करके हमको थोड़ी रुचि आ गई और हमारे अंदर परिवर्तन आया, हम फिर भक्तों का जो वो हमको कहते हैं हम उसको सुनना शुरू करते हैं, और तब एक्चुअल अपना प्रोग्रेस शुरू होता है। और ये जो पूरा जो इतना सुंदर कृष्ण भावनामृत आंदोलन का हम इसका लाभ उठा लेते हैं, और इसके लिए हमको हमेशा हमेशा अपने जो शिक्षा गुरु है, जो मार्ग प्रदर्शक गुरु है, और श्रील प्रभुपाद, हमारे सारे आचार्य, हमारे गुरुजन का हमेशा कृतज्ञ होना चाहिए। नहीं तो जैसे आप 6वें अध्याय में अर्जुन ने कहा था, बहुत ही ये मन इतना चंचल है और ये सारा योग पद्धति कलयुग में इसका पॉसिबल ही नहीं है पॉसिबल ही नहीं है। और फिर अर्जुन अगर देखेंगे तो ये भी पूछते हैं भगवान से कि भगवान ओके, अगर कोई इस पद्धति में, इस कृष्णा भावनामृत में आ जाता है, लेकिन किसी वश, उसके दुर्भाग्यवश कहो, कर्मवश अगर वो छोड़ देता है तो फिर क्या होता है, तब भी भगवान इतना अर्जुन को बताते हैं कि ऐसे जीव का कभी भी पतन नहीं होगा। पार्थ नेह नामुत्रा विनाशस्तस्य विद्यते नहीं कल्याण कृष्ण दुर्गतिम तात गच्छति। मतलब सोचिए, हम जितने भी यहाँ पे है, किसी वश अगर हम लोगों ने इस छोड़ना नहीं चाहिए, और होगा भी नहीं। ऐसे वरिष्ठ भक्तों का जिनके ऊपर कृपा है वो हमेशा कृष्ण भावनामृत रहेंगे, लेकिन मान लिए ड्यू टू सम रीजन किसी ने छोड़ भी दिया, पद भ्रष्ट हो भी गए, लेकिन भगवान हमेशा याद रखेंगे इसने इतना साल भक्ति किया है, उसका हमेशा कल्याण होगा, ना दुर्गति उसकी कभी नहीं होगी। और इतना मतलब हमारा सौभाग्य है, इतना अच्छा हमको ये प्रोसेस मिला है, और बहुत बहुत हम भाग्यशाली है। भले ही आप भौतिक स्तर पे आपके पास पैसा नहीं होगा, भौतिक स्तर पे आपके पास शायद अभी भी उतना ऐशो आराम नहीं है, अभी भी आप स्ट्रगल कर रहे हैं, वो तो हमारे कर्म के अनुसार वो चलेगा, लेकिन वी आर द मोस्ट मतलब हम लोग सबसे धनी व्यक्ति है, क्योंकि हमको इस प्रभुपाद के मिशन में हम भाग ले रहे हैं। हम प्रभुपाद के मिशन के, वी आर पार्ट ऑफ प्रभुपाद मिशन, चैतन्य महाप्रभु मिशन। तो हमेशा जब भी आप भौतिक स्तर पे कभी भी अगर निराश हो गए, हो सकता है रिलेशन वाइज, फाइनेंशियल, हेल्थ, वो हो सकता है, क्योंकि हमारे कर्मों के अनुसार ये सब होते रहेगा,
तभी इमीडिएटली यू शुड थिंक बट आई एम पार्ट ऑफ प्रभुपाद मिशन। मैं इस कृष्ण भावनामृत का एक पार्ट हूँ। आई एम अ फैमिली मेंबर ऑफ श्रीला प्रभुपाद चैतन्य महाप्रभु। तो आई एम द मोस्ट क्या बोलते फॉर्चुनेट पर्सन। हमेशा इसको याद रखिए, तो आपकी जितनी भी निराशा है वो चली जाएगी। क्योंकि याद रखिए, आप कितने भी धनी क्यों ना हो, एक ना एक दिन आप ये शरीर छोड़ोगे, एक ना एक दिन आपका ये पूरा छूटने वाला ही है। आप कितना भोग करोगे, हाँ, आप कितना गाड़ी में घूमोगे, आप कितना अपने बंगलों में एसी में रहोगे, एक ना एक दिन ये सारा आपका जाने वाला है। लेकिन सोचिए, भक्ति, ये जो पूरा भक्ति का जो आपको एक मौका मिला है चैतन्य महाप्रभु के इस आंदोलन में, ये हर किसी को नहीं मिलता, ये केवल हमको मिला है। और हमको ये औरों को देने का प्रयास करते रहना है। और यही है हमारा ये दिसंबर मंथ, ये जो पूरा मैराथन मंथ है दिसंबर। जब प्रभुपाद ने देखा कि क्रिसमस में हर कोई वो पाश्चात्य देश में हर किसी को कुछ ना कुछ उपहार देते हैं, सेंटा क्लॉज तो हम लोगों को भी ये जो प्रभुपाद का जो ये मूड है, चैतन्य महाप्रभु का मूड है, जीवन सार्थक करो परोपकार। तो हमको भी ये परोपकार का, ऐसा नहीं क्या मैं कृष्ण भावनामृत बन गया, मेरा परिवार बन गया, हम लोग अभी वैकुंठ जाएंगे, नहीं। लोगों को कैसे बनाए, हम लोगों को ये वैष्णव जो पर दुख दुखी का जो मूड है उसको लेके, ये पूरा जो गीता मैराथन ये जो मंथ है, हमको ये आध्यात्मिक ज्ञान औरों को बांटना है। एक्चुअल आनंद तब आता है जब हम और किसी को कृष्ण भावनामृत बनते देखते हैं, जब ये आंदोलन और बढ़ता है। और ऐसे ऐसे व्यक्ति भक्त बनते हैं जो हम कभी सोचे भी नहीं कि ये आदमी भक्त बन सकता है क्या। तो ये सब पॉसिबल है ये चैतन्य महाप्रभु की कृपा से। और इतना सिंपल ये योगा प्रोसेस हमको दिया हुआ है इस कलयुग में। तो वी शुड टेक एडवांटेज फॉर आवरसेल्फ एंड गिव दिस एडवांटेज टू अदर्स ऑल्सो। तो भगवान और ज्यादा खुश होंगे। तो ये कह के मैं रुकता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की जय। प्रणाम।